हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए आज क्लास 5 के अंतर्गत टोटल 40 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं और यह 2 सीरीज है एनटीपीसी की। यदि आप लोग को बुक परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। आप लोग को इसका प्लेलिस्ट चाहिए तो आई बटन पर मिल जाएगा। 5 क्लास हो चुका है, आप लोग सारे क्लास देख सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इससे पहले बता दूं, जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आगे की क्लास और आगे का अपडेट आप लोग को सबसे पहले मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। प्रसिद्ध कार्यकात्री इरोम चानू शर्मिला को डैश की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। तो मणिपुर की आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मार्च 2019 में मलेशिया में संपन्न हॉकी प्रतियोगिता अल्जान शाह कप 2019 का खिताब किस टीम ने जीत लिया था? तो 2019 का खिताब जो है वो दक्षिण कोरिया की टीम ने जीता था। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2018 का बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होगा मनीषा कुलश्रेष्ठ को यह घोषणा की गई थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन आ चुका है और यदि आप लोग सॉल्व का पूरा सॉल्यूशन चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। मैं आप लोग को उसका पूरा सॉल्यूशन जो है बता के भेज दूंगा। ठीक है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप लोग को वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका जो जो 29 मार्च 2018 को जो था, वो दिन जो था वो आप लोगों को हो जाएगा शनिवार। यहाँ पे स्क्रीन छोटा है तो सॉल्यूशन करने में काफ़ी कठिनाई होगी। 2007 में कला रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले बॉलीवुड अभिनेता का नाम क्या था? तो बॉलीवुड अभिनेता का जो नाम था वो था अनुपम खेर, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो क्या कह रहे हैं, 50 न्यूटन का बल F50 न्यूटन दिया हुआ है यहाँ पर, और जो है 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो विस्थापन दिया हुआ है, यहाँ S दिया हुआ है 10 मीटर। और कार्य पूछ रहा है, कार्य होगा तो उसके द्वारा क्या गया कार्य, W बराबर होता है F इंटू एस। तो F इंटू एस होता है, तो F इंटू एस तो 50 इंटू 10 हो गया आपको। F इंटू एस होगा तो 50 इंटू 10 500, तो 500 जूल होगा। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को करते हैं। जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल का गुरुत्व बताएं। यहाँ पे प्रयुक्त बल का जो गुरुत्व पूछ रहा है, तो पहले हम लोग पिंड का द्रव्यमान देख लेते हैं। पिंड का जो द्रव्यमान है वो हम लोग को दिया हुआ 8 ग्राम। पिंड का द्रव्यमान क्या दिया हुआ, 8 किलोग्राम। वेग में परिवर्तन जो होता है, वेग में परिवर्तन होता है आप लोग को 6 से लेके 6 मीटर से 4 मीटर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। 2 मीटर पर सेकंड परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे और समय अंतराल जो दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, वो 3 सेकंड दिया हुआ है। तो अब प्रयुक्त बल जो पूछ रहा है, प्रयुक्त बल का गुरुत्व जो पूछ रहा है, तो वहाँ पे हो जाएगा आप लोग को जो पिंड का द्रव्यमान इंटू होगा आप लोग को वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो वेग में परिवर्तन 6-4 जो है 2 मीटर पर सेकंड है। 6 मीटर पर सेकंड, और इसको हम दोनों वेग में परिवर्तन को घटा देते हैं तो हमें वेग में परिवर्तन की दर पता चल जाती है। वेग में परिवर्तन की दर है 2 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे समय अंतराल दिया है 3, तो 2/3, और दिया हुआ है क्या, प्रयुक्त बल। तो प्रयुक्त बल यदि हमको निकालना है तो पिंड का द्रव्यमान फॉर्मूला होता है पिंड का द्रव्यमान इंटू वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो पिंड का द्रव्यमान यहाँ 8 हो गया इंटू वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल, तो 8 इंटू 2/3, तो आपको लगभगता हो जाएगा इसका आंसर 5.33 के आसपास, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो वृषण में होता है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? तो एसोचैम का जो पूर्ण रूप है वो है आप लोगों को एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 91 पुरस्कार जो है
में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आप लोगों का ऑस्कर में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है वो जीता है रामी मालिक ने, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कौन से विभाग में कार्यरत हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कानून और संचार, कानून और आईटी। तो लॉ क्या कहता है, आईटी विभाग में है और कानून विभाग में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल डैश देशों के साथ सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल जो है वो आप लोगों को 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस 12 के हिंदी संस्करण की मेजबानी की थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सलमान खान बिग बॉस के हिंदी संस्करण की मेजबानी करते हैं, होस्टिंग करते हैं। वर्ष 2019 में उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसने शपथ ली? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में जो है वो शपथ ली नवीन पटनायक ने, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर डैश विस्थापित होता है? जस्ता मिलाए जाने पर तांबा विस्थापित होता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिस वर्ल्ड 2018 की पदवी के लिए निम्न में से किसको ताज पहनाया गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वेनेसा पॉन्स डी लियोन को, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी की आवर्त 4 में निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस रखी गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिप्टॉन, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कांटेदार वन डैश में पाए जाते हैं? कांटेदार वन जो है वो आप लोग को राजस्थान में पाए जाते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डैश यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपवर्तन, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डैश लेंस की फोकल लंबाई को समायोजित करने के लिए आंख की मदद करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को सिलियरी बॉडी, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शीतल पेय में शामिल है? शीतल पेय में जो शामिल है वो है आप लोग को कार्बनिक एसिड, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजा सनादर मंदिरों के निर्माता थे। इन्होंने तंजौर में डैश मंदिर बनाया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों को तो ब्रह्मेश्वर मंदिर बनाया था, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर बनाया था? तो इसका क्वेश्चन जो है मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि बृहदीश्वर या ब्रह्मेश्वर बनाया था, तो इसी दोनों में से कोई एक होगा। तो ब्रह्मेश्वर जो है अभी हम लोग लगा के चलते हैं डी नंबर ऑप्शन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश एक अणु में हैलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का विद्युतीय ऋणात्मकता। विद्युतीय ऋणात्मकता होगा। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन में कोरिया की ओपन श्रृंखला जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पीवी सिंधु, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को जो मापा जाता है वो मापा जाता है माइक्रोमीटर में, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डैश में शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1538 को, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम पद को चुनिए। किसान, लोहार, मोची, सहायक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सहायक। और डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसान, लोहार, मोची और यहाँ सहायक जो है अलग हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का वसा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार विमुद्रीकरण के कारण प्राप्त नोटों का अनुमानित मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग को 15.28 लाख रुपीज, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है, अनुमानित मूल्य है था यह। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से एक्सलेट करती है, तो कार का त्वरण क्या होगा 5 सेकंड में, यानी टी हम लोग को दिया हुआ है 5 सेकंड। टी 5 सेकंड दिया हुआ है, कितना सेकंड दिया हुआ है 5 सेकंड दिया हुआ है टी हम लोगों को। और फिर जो दिया है वेग में परिवर्तन यहाँ पे हो जाएगा 72 माइनस 18 कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को हो जाएगा आप लोग को 54 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ मीटर पर सेकंड में आंसर दिया है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल देंगे। 5/18 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड कर लेते हैं, इन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पे हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और वेग का कार का जो त्वरण होता है वो होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो 15 मीटर पर सेकेंड बाय हो गया आप लोग को 5 सेकेंड, तो समय हो गया 5 सेकेंड, तो 5/3 हो गया, तो यानी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए नंबर और डी नंबर में आंसर सेम ही दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई भी आप टिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ऑब्लिक नहीं देना चाहिए, यदि यहाँ मीटर दे दिया तो यहाँ ऑब्लिक भी दे दिया, ये रॉन्ग हो गया। ये इसी का मतलब हो जाता है पर सेकेंड स्क्वायर, जब भी माइनस में 2 रहे तो पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। एक व्यक्ति चट्टान के पास ताली बजाता है और 6 सेकंड के बाद इसकी गूंज सुनाई देती है। व्यक्ति से चट्टान की दूरी कितनी है, दिया है v बराबर 346 मीटर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर ऑप्शन 1038 मीटर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, लिनियस को जो है टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीएसटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जून 2017 में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमिताभ बच्चन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक नहीं है वो ऑक्सीजन है, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है और यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो वेग में जो परिवर्तन हो गया वो हो गया 5 मीटर पर सेकंड, और जो है गति हो गई वो हो गया 2, तो यहाँ पे जो होगा 2.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 2.5 मीटर जो है हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने कुल कितने क्वेश्चन सही किए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और मेरा हौसला बढ़े कि मैं आप लोग को ये सीरीज कराता जाऊँ और आगे बढ़ता जाऊँ और आगे अच्छी अच्छी अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता जाऊँ। जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके बाय।